हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ मार्केटिंग 2020 में जो मेन एग्ज़ाम हुआ था बीकॉम का, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग का सबसे आधारभूत कार्य क्या है? सुविधा, सुरक्षा, आकर्षण या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, पैकेजिंग का सबसे आधारभूत कार्य है कि पैकिंग किए गए प्रोडक्ट की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेबल का प्रयोग किया जाता है। लेबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पाद का नाम बताने के लिए, फर्म का नाम दर्शाने के लिए, ब्रांड को दर्शाने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो ध्यान रखेंगे, लेबल का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है, यानी कि उत्पाद का नाम बताने के लिए भी, फर्म का नाम दर्शाने के लिए भी और ब्रांड को दर्शाने के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय उपरांत सेवा हिस्सा है। क्या कह रहा है? आफ्टर सेल सर्विस इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट या सेल्स प्रमोशन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मार्केटिंग, यानी कि विपणन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विक्रय उपरांत सेवाएं होनी चाहिए सस्ती दरों पर, मुफ्त, लागत पर या उपरोक्त सभी में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस शुड बी फ्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 8, 6 या 2? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4 सेवाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद जीवन चक्र के वक्र का आकार कैसा होता है? उत्पाद के जीवन चक्र के वक्र का आकार कैसा होता है? द कर्व ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज डब्ल्यू शेप, वी शेप, यू शेप या रिवर्स शेप, उल्टा यू को भी बोल देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उल्टे यू आकार का, यानी कि पहले डाउन होता है फिर बढ़ता है और फिर वापस से उसकी स्थिति डाउन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है? पैकेजिंग का, ब्रांड का, लेबलिंग का या ट्रेडमार्क का? चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पैकिंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से संगठन ने ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को प्रारंभ किया था? तो स्टूडेंट्स दिए गए ऑप्शन में ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर नहीं था। नहीं, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्ति की अवस्था में किसी उत्पाद की बिक्री पहुंच जाती है। क्या कह रहा है कि संतृप्ति की अवस्था में किसी उत्पाद की बिक्री पहुंच जाती है। कहाँ पर? निम्न अवस्था में, गिरती अवस्था में, उच्चतम अवस्था में या कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उच्चतम अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पीएलसी का फुल फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 200 इकाइयों से कम पर 10 रुपये प्रति इकाई तथा 200 या 200 से अधिक इकाई पर 9 रुपये प्रति इकाई, यह छूट किस प्रकार की है? मौसमी है, रोकड़ है, मात्रात्मक है या व्यापारिक है? तो क्लियर कट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मात्रा के आधार पर डिस्काउंट दे रहा है, तो ये मात्रात्मक छूट का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडार गृह बनाए जाते हैं कच्चे माल के लिए, अंतिम उत्पाद के लिए, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का भी
सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। भंडार गृह कच्चे माल के लिए भी बनाए जाते हैं और अंतिम उत्पाद के लिए भी बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है स्कंद नियंत्रण की किस विधि के अंतर्गत स्कंद की मदें कीमत एवं महत्व के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी मैक्सिमम बच्चे ठीक करेंगे, क्योंकि ये आपने कॉस्ट अकाउंट में भी पढ़ा होगा और आप इसको मैनेजमेंट अकाउंट में भी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से चैप्टर आता है वहाँ पर भी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ABC तकनीक। इसमें मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, A, B और C। अगर प्रोडक्ट कीमती है तो उसकी मात्रा कम होगी, उससे कम कीमती है तो थोड़ी मात्रा ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हमारे को ध्यान देना होता है कि ज़्यादा कीमती सामान का रेगुलर रूटीन चेकअप करना आवश्यक है, उसका ऑडिट करना ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि अगर कीमती सामान है, थोड़ा सा भी खो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यदि कम वैल्यूएबल है, जैसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे, यदि सोने की 10 ग्राम सोना हो तो कितनी कीमत है उसकी, आज के समय में अगर देखा जाए तो 50-55 हज़ार रुपये है। और जबकि 50-55 हज़ार रुपये की रुई कितनी होगी, पूरा कमरा भर जाएगा। अगर उसमें से थोड़ा सा पार्ट रुई का भी खो जाए तो कोई गम नहीं होगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 10 ग्राम में से 1 ग्राम भी सोना चला जाए तो मोटा मोटा समझे तो 5 से 6 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। तो इसलिए ABC तकनीक जो है इसका नियंत्रण की विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है? कौन सा परिवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है? विक्रय परिवर्तन, वितरण, विज्ञापन या व्यक्तिक विक्रय? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वितरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 63 वाले क्वेश्चन का ए आंसर था, ABC तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य विज्ञापन में शामिल है, क्या कह रहा है? बाह्य विज्ञापन में शामिल है आउटडोर एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर एंड होर्डिंग या ऑल द अबव? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पोस्टर्स एंड होर्डिंग, पोस्टर एंड होर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने अपना मकान सुषमा को बेच दिया और उसकी सुपुर्दगी भी दे दी, यह क्या वह भौतिक वितरण है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, निश्चित हाँ, निश्चित नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निश्चित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डगमार की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डगमार किससे संबंधित है? मार्केटिंग से संबंधित है। इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, डगमार अवधारणा RS डाबर ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, डगमार की परिकल्पना जो सबसे पहले दी थी, ये दी थी रसेल H कूले ने। किसने दी थी? रसेल H कूले ने। करेक्ट कर लेंगे, डगमार की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? रसेल H कूले, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POP का क्या अर्थ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है POP का क्या अर्थ है? तो POP का अर्थ है पॉइंट ऑफ परचेज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपको अपने उत्पाद का प्रदर्शन करना हो, जब आपको अपने उत्पाद का प्रदर्शन करना हो तो आप विज्ञापन के किस माध्यम का प्रयोग करेंगे? रेडियो, टीवी, प्रेस या सीधे डाक? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टीवी। वहाँ पर आप प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से दिखा नहीं सकते, प्रेस के माध्यम से नहीं दिखा सकते, और सीधे डाक के माध्यम से दिखा नहीं सकते, उसके माध्यम से आप बेचते हो।
है ना। चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टिक मुद्रा कौन सी है? एटीएम कार्ड, रुपया, डॉलर या बैंक ड्राफ्ट? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एटीएम कार्ड, प्लास्टिक मुद्रा है। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर शेयर करें, ताकि वो आपके अन्य मित्र भी इसका बेनिफिट ले सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विभक्तीकरण विपणन नई परिकल्पना के साथ प्रकट हुआ 1930 में, 1940 में, 1950 में, 1960 में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1940 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भेदित विपणन रणनीति का लाभ नहीं है। क्या बताना है? भेदित विपणन रणनीति का लाभ नहीं है। ग्राहक केंद्रित होना, विक्रय में वृद्धि, बाजार की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद, या लागतों में कमी? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लागतों में कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद हो सकता है। उत्पाद किस प्रकार का हो सकता है? अस्पर्शनीय, स्पर्शनीय, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, उत्पाद स्पर्शनीय और अस्पर्शनीय दोनों हो सकते हैं। मार्केटिंग की टर्म में प्रोडक्ट आप फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हो और सर्विस प्रोवाइड भी करा सकते हो, जो कि अस्पर्शनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाजार विभक्तीकरण का भौगोलिक आधार नहीं है? शिक्षा, आयु, लिंग, या कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ई सिगरेट है। ई सिगरेट है आनंददायी उत्पाद, प्रतिबंधित उत्पाद, गलत उत्पाद, या इच्छित उत्पाद? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, भारत में ई सिगरेट प्रतिबंधित उत्पाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।